ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Some devotees have asked me to speak in Hindi. Is there anybody here who does not know Hindi? You don't know Hindi? There's only one or two. There are a handful, 3-4 people, yeah. In those who don't know Hindi, so somebody can help, any Mataji can help them get translation of that, please. There are 4-5 of them. Huh? If you can translate for them, I'm going to speak in Hindi. क्योंकि अनेक परम पूज्य गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्य लोग हिंदी में सुनना चाहते हैं, मैं हिंदी में बोलूंगा। ये मेरे जीवन में परम सौभाग्य था कि 1995 में मैं जब पुणे में परम पूज्य गोपालकृष्ण महाराज की बात हुई थी परम पूज्य राधानाथ स्वामी के साथ, पुणे में कुछ भक्तों को भेजिए करके मुंबई से। उस समय से लेकर परम पूज्य गोपालकृष्ण महाराज के सानिध्यता, उनके आश्रय, उनके मार्गदर्शन, उनके दिव्य संग इत्यादि प्राप्त करने की बहुत बड़ा परम सौभाग्य मुझे मिला मेरे जीवन में। मेरे गुरु महाराज 1997 में मैं जब अध्यक्ष बना पुणे के, तब मेरे गुरु महाराज बोले कि उनके पास गया था मैं कुछ शिक्षा लेने के लिए। अध्यक्ष मतलब मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इत्यादि। मेरे गुरु महाराज ने अनेक उपदेश दी, मैं सब नोट्स बनाया उसका। और लास्ट इंस्ट्रक्शन जो दिया उन्होंने, तब उन्होंने बोला कि तुम्हारी रिपोर्टिंग अथॉरिटी पुणे में परम पूज्य गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराज जी हैं, जो मेरे वरिष्ठ गुरु भाई हैं और प्रभुपाद जी के बहुत निकट पार्षद हैं, और मैं भी उनसे अनेक सुझाव लेता हूँ। सारे भारत के नेता जो भी हैं, बड़े बड़े महाराज जी लोग भी उनके ऊपर निर्भर हैं कुछ मार्गदर्शन के लिए। और तुम्हारा सौभाग्य कि तुम उनके अंडर में रहोगे, और अगर तुम उनको खुश करोगे तो मुझे खुश करोगे, बस। और अनेक बार मुझे भी पूछना नहीं है, तुमको उनसे पूछ लो, वो जो बोलते हैं करो, ऐसे बोला मेरे गुरु महाराज ने। तो उस समय से लेकर गोपालकृष्ण महाराज की शैली के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, किस तरह है वो डेवलप करते हैं लोगों को। एक और तो आप देखेंगे परम पूज्य गोपालकृष्ण महाराज बहुत मधुर हैं। उनके कमरे में कार्यक्रम होने के बाद रात को 9, 9:30 बजे आकर बैठेंगे, 12 बजे तक बहुत लंबा लाइन लग जाता था। 400 लोग, 500 लोग, पति पत्नी बच्चे आते थे, उनके कमरे के अंदर जाना और दूसरी ओर निकलना। परिवार सहित लोग जाते थे, सब सर झुकना, महाराज को देखना, महाराज मुस्कुराते थे, उनको ठीक हो ना ऐसे पूछते थे हैं, और परिचय कराते थे, परिवार वाले लोग निकलते थे। तो महाराज जब मुझे देखते थे, मैं 2-3 विजिट में मैं भी जागरण रखा। मेरा सोचना था कि महाराज को सुलाने के बाद ही सोना चाहिए। तो 12, 12:30 हो गया, मेरा चक्कर आ गया मुझे। एक दिन मुझे बेहोश होने वाला था मैं। महाराज ने बोला, राधे श्याम, तुमको इसको वेट करने की जरूरत नहीं, तुम 10 बजे के पहले सो जाओ, ऐसे बोल दिया महाराज ने। तो महाराज के कमरे में जाकर मैं दंडवत प्रणाम करता था 10 बजे, मतलब मैं सोने जा रहा हूँ। उसके बाद लेकिन अगले दिन प्रातः काल में आल्टर में महाराज इसमें रहते थे, हैं आरती करते थे। लेकिन 10 बजे मैं जब सोने जाता था, महाराज मुझे बुलाकर बोलते थे, राधे श्याम, सारी पुजारियों को बोलो कि मैं अगले दिन सुबह नहीं आऊंगा, ठीक है ना? पुजारियों को बोल दो रात को लेट होने वाला, कल नहीं आऊंगा। मैं पुजारियों को खास करके बोलता था, लेकिन महाराज जी थे अगले दिन सुबह। ये महाराज की दूसरी लीला है, इस तरह बोलेंगे लेकिन आ जाएंगे।
तो महाराज क्यों ऐसे बोलते थे, अगर हो सकता है कि शायद मैं आज जा नहीं पाऊँगा, हाँ, लेकिन नींद को कम करके ऐसे सेवा देते थे ऐसे। तो इसी तरह उनके उत्साह की सीमा ही नहीं है। जब गुरु पूजा गाते थे, पहले गोविंदम आदिपुरुषम होने के बाद जब करता लेते थे, हम लोग प्रभुपाद जी को लेकर जाते थे। तो उस समय महाराज जी यशोमती नंदन गाते थे। यशोमती नंदन, ब्रजवर नागर पूरा गीत गाते थे शिव ग्रह के लिए, भगवान के लिए। उसके बाद प्रभुपाद जी की गुरु पूजा चालू करते थे और 8 बजे के निकट मेरे कान में महाराज पूछते थे, तो राधेश्याम यू ऑल एंड गुरु पूजा बाय 8 o'clock? मैं बोलता हाँ महाराज, करेक्ट। उसके बाद भागवतम क्लास, आई थिंक आई शुड बी एंडिंग नाउ, करेक्ट? ऐसे पूछते थे, क्या अभी पूरा कर दूं? तो मैं उनको बोलता था आपकी मर्जी, ऐसे बोलता था। उसके बाद चलता था गुरु पूजा 8:45 तक। हरि बोल हरि बोल, हरि अनेक बार हरि बोल में, क्योंकि महाराज का उत्साह बढ़ गया तो कोई उनको रोक नहीं सकते हैं कीर्तन में। कीर्तन हरे कृष्ण चलाते रहेंगे महाराज जी। उसके बाद क्लास चालू होता था 8:45 और 10:30 11 बजे तक जाता था ऐसे। तो इस तरह महाराज की विग्रह आराधना में उत्साह, कीर्तन में उत्साह, इस तरह बुक डिस्ट्रीब्यूशन के में उत्साह, अरे बहुत अनेक सेवाओं में इतना बड़ा उत्साह था महाराज की। तो उनके उत्साह से हम बहुत प्रेरित हुए हैं और उनके शिष्यों को कैसे ख्याल रखते थे इसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। मैं ऐसे पढ़ा कि गुरु के संबंध में एक परिभाषा पढ़ा, प्रिसेप्टर इज वन हु चेसेस आफ्टर द डिसाइपल, because once a disciple is committed, then the preceptor has to chase and purify the disciple. ऐसे मैंने पढ़ा है शास्त्र में पहले। प्रिसेप्टर ऐसा व्यक्ति है, अगर उसका खुद को बदनाम भी हो लेकिन फिर भी छोड़ेगा नहीं, उसको शुद्धिकरण करके ही छोड़ेगा उसको। तो महाराज क्या करते थे, एक शिष्य था उनके जो पहले कैटरिंग करता था उनके कॉलेज में, एक कॉलेज में करता था वेजिटेरियन कैटरिंग, उसको ऐसे 25,000 मिलता था महीने में ऐसे। बाद में नॉन वेज कैटरिंग उसके परिवार वालों ने चालू करने के लिए बोला, उसको 1 लाख से ज्यादा मिलने लगा। लेकिन भक्ति में जब जुड़ा, नॉन वेज कैटरिंग छोड़ दिया वो, वापस वेजिटेरियन कैटरिंग शुरू किया। परिवार वाले सब हल्ला गुल्ला मचाने लगे, बोले कि अरे इधर 1 लाख मिलता, उधर 25,000, ये क्या हरे कृष्ण वाले ने बिगाड़ दिया तुम्हारे बिजनेस, ऐसे बोलने लगे। तो आकर भक्तों को रोता था। भक्त लोगों ने बोला कि और दो 4 कॉलेज ले लो और वेजिटेरियन कैटरिंग करो। उसने बहुत पूरा जान लगाकर ऐसे किया। अभी उसको 17,000 25,000 तक आने लगा वेजिटेरियन में, लेकिन उसके आगे काम करने के लिए उसके पास शक्ति नहीं, क्योंकि वो 16 घंटा काम करता है अभी। ऐसे। लेकिन माता पिता ने फिर भी बोला, अरे अभी 3-4 कॉलेज में नॉन वेज शुरू करोगे तो 4 लाख आ जाएगा तुम्हारा, 3-4 लाख। ऐसे वो लोग उसको पुश करने लगे। बाद में वो फोर्स करके दीक्षा भी ले लिया उसने, लेकिन दीक्षा लेकर उसका विवाह हुई। उसके बाद परिवार वाले अपने सब नाता रिश्तों को पकड़कर उसके पीछे पड़ने लगे हैं, जिसके कारण वो वापस चालू किया नॉनवेज कैटरिंग। जब महाराज जी के कान में ये बात किसी ने डाला, महाराज ने बोला तुरंत उसको बुलाओ, जब बात करना। तो जब भक्त लोगों ने फोन किया उसको, वो बोल रहा था नहीं नहीं, मैं महाराज जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, महाराज इतने बड़े व्यक्ति हैं। हाँ। तो भक्त लोगों ने बोला महाराज आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता बोलता है। महाराज बोले मैं उसको डिस्टर्ब करना चाहता हूँ। वो मेरे पास फोन दो। फोन ले लिया महाराज ने, हरि बोल आ जाओ तुमसे बात करना। तो जब महाराज को मिलने के लिए आया, महाराज मृगारी का कहानी बोले। महाराज बोले मृगारी का कहानी बोलकर बोला कि देखो, मृगारी ने ये धनुष को छोड़ दिया है और पाप कृतियों को छोड़ दिया, नाम लिया, नाम लेने के बाद वापस करना नहीं चाहिए सब चीजें, और बहुत अनुकंपा के साथ प्रचार की महाराज ने ऐसे। इस तरह और एक व्यक्ति था, महाराज इन लोगों का नाम भी याद रखते हैं। किसी को सुधारना हो तो महाराज आते ही महाराज ने पूछा वो आता है क्या, वो और तो लोगों ने बोला कि महाराज आता नहीं है आजकल, उसको एक फोन लगाओ। फोन लगा देते हैं। महाराज बोलते हरि बोल, मैं पुणे में आया हूँ। महाराज पुणे में आए क्या, मैं आ जाता हूँ अभी, आज आज आ जाऊंगा मैं तुरंत। तुरंत बड़ा गाड़ी लेकर, बहुत धनी व्यक्ति था वो, एकदम बड़ा गार्लैंड लेकर आया, जैसे बालाजी को डालते हैं हम लोग ऐसे।
इतना बड़ा गार्लैंड लगाया महाराज के गले में, महाराज गला ऐसा महाराज बोले इतना भारी गार्लैंड लेके आया तुमने? महाराज बोले मैं तुम्हारे गार्लैंड से मैं खुश हूँ, लेकिन अगर तुम हर रविवार को मंदिर में आओगे, मैं तुमसे और ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। ऐसे बोले। महाराज बोले मैं इसलिए तुमको बुलाए हूँ नहीं कि मैं आया हूँ, इसलिए मैं तुमको बुलाए हूँ ये बोलने के लिए कि हर संडे आओ, भक्तों को मिलो, भगवान का दर्शन करो, प्रसाद पाओ। वो बोला महाराज जी इतना काम व्यस्त है, स्ट्रेस बहुत होता है, बोला उसने। महाराज बोले स्ट्रेस तुम्हारा उतर जाएगा इधर आओगे तो, मंदिर में आ जाओ, भगवान सब स्ट्रेस ले लेंगे तुम्हारा। तो इस तरह महाराज फोन करके बुलाकर उनको उपदेश दिया ऐसे। और एक धनी व्यक्ति था, करोड़पति था। महाराज जब मैं उनके कमरे में था, महाराज ने भक्तों को बोला कि उसको फोन लगाओ। महाराज बोले मैं आया हूँ पुणे में। तो वो व्यक्ति पूछा था महाराज कब तक हैं आप? महाराज बोले इस बार मैं 2 ही दिन आया हूँ, आज और कल। वो बोला फिर तो मैं मिल नहीं पाऊंगा महाराज आपको, क्योंकि आज और कल इतने बिजनेस लोग आ रहे हैं, पूरा समय हमारा बिजी है। ठीक है आप अगले बार जब आएंगे बोल देना, मैं आता हूँ आपको मिलने के लिए, ऐसे बोला उसने। महाराज बोले आपको आने की जरूरत नहीं, मैं आ जाऊंगा आपके घर में। तो उस दिन शाम को मुझे भी लेके गए महाराज। हम पहुंच गए शाम, वो 3 घंटा दिया महाराज जी को। 2-3 घंटा उनके घर में कीर्तन हुआ, महाराज ने उपदेश दिया उनको। वो सब बिजनेस लोगों को बोल दिया आज आपको टाइम नहीं मिलेगा, निकाल दिया उनको। महाराज जी पूरा उनको प्रचार किया। तो वो व्यक्ति था, प्रभुपाद जी को उन्होंने बोला था कि मैं जमीन दूंगा आपको उधर महाबलेश्वर में, हिल स्टेशन है पुणे के निकट, पुणे से लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा, उधर एक बड़ा हिल स्टेशन है, उधर मैं जमीन दूंगा करके प्रभुपाद जी को बोला था। जमीन मार करके रखा भी था लेकिन दिया नहीं था वो। तो महाराज जब उसके साथ बात करते करते याद भी दिलाया कि आपने वचन दिया है प्रभुपाद जी को। वो बोला हाँ महाराज देना ही है, भविष्य में प्लान है। महाराज बोले भविष्य में इस तरह की चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए। उसका भी वयस बढ़ गया था, उसका भी लगभग 78 ऐसा था। तो दूसरी ट्रिप महाराज जब आए, महाराज जी उसको बोला एक ट्रिप बनाते हैं उधर आ जाए। तो उधर ट्रिप बनाया, जाकर जमीन देखा, महाराज जी उसको बोला कि ये कर दो, साइन कर दो, पूरा खत्म कर दो। तो साइन करके देने के बाद वो 1 साल बाद चला गया वो उसके। हैं अभी वो जुहू मंदिर उधर एक डेवलप किया है वो लोगों ने, एक हिल स्टेशन में एक। तो महाराज जी इस तरह सब तरह के लोगों को खास करके पकड़कर उपदेश देंगे, छोड़ेंगे नहीं लोगों को, आसानी से याद रखते हैं उनका। हैं अगर उनका नाम भी भूल गया तो महाराज बोलेंगे वो एक डॉक्टर आता था ना, उसका नाम क्या है? ऐसे पूछते थे। वो थोड़ा छोटा था, है उसके बीबी और 2 बच्चे हैं उसके। तो भक्त लोग नाम बोलते थे, उसको बुला कर लेके आते थे, महाराज ये यहाँ यही है बुलाओ से बुलाओ। तो इस तरह भक्तों को याद रखते थे वो, कौन 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 उनसे दीक्षा ले रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। ये तो इस तरह के श्रेणी के भक्तों के बारे में मैंने बोला। और एक श्रेणी के बारे में बोलूंगा आपको, जो महाराज जी के शिष्य हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जो शास्त्र पठन में और वैष्णव सदाचार में अभी तक निपुणता प्राप्त नहीं किया है। कुछ कुछ लोगों के अंदर थोड़े अवगुण भी होते हैं, जैसे थोड़ा ज्यादा नाराज हो जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ये करते हैं, मैंने पैसा को इधर लेकर उधर डालना, उधर से इधर डालना, ऐसे कुछ लोग थे। कुछ लोग नाराज हो जाते थे, इस तरह के कुछ लोग थे। लेकिन वो लोग बहुत प्रचुर मात्रा में सेवा देते थे वो लोग। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत करते थे, बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन करते थे महाराज जी के लिए। और बहुत कसरत करने वाले भक्त थे थोड़े। दे आर लाइक पैशनेट डिवोटीज, दे आर डिवोटीज बट वेरी पैशनेटली एंगेज्ड इन मिशन, ऐसे भक्त थे। तो महाराज जी का सोचना ऐसा है कि अगर एक भक्त में कुछ अवगुण भी क्यों ना हो, वो लगा हुआ है सही तरह से सेवा में। ऐसे बोलते थे बाकी भक्तों को, देखो तुम लोग शिकायत करने में शिकायत करने के लिए पॉइंट्स बनाते हो 10-15 पॉइंट, उसमें ये दोष है वो दोष है, तुम क्या करते हो बताओ। ऐसे पूछते थे। तुम किताब वितरण नहीं करते, हरिनाम संकीर्तन नहीं करते, प्रसाद वितरण नहीं करते, फंड्स रेसिंग नहीं करते, संस्था में करते नहीं, एक ही चीज करते हो आप लोग, पैड और पेन लेकर सबका दोष निकालते हो। इससे क्या लाभ हुआ हमारे संस्था को? महाराज ऐसे बोलते थे हम।
वो दूसरा व्यक्ति है, उसमें थोड़ा अवगुण है, थोड़ा तकलीफ है उसको, वो उसके साथ लड़ रहा है, लेकिन कम से कम वो सेवा दे रहा है वो, हाँ, प्रभुपाद की मिशन में। जो सेवा दे रहा है, धीरे-धीरे वो सुधर जाएगा वो, हाँ। ऐसे महाराज जी लोगों को समझाते थे ऐसे, अनेक लोग कभी शिकायत करने के लिए जाते थे उनके पास। और ये लोग जाने के बाद उस भक्त को बुलाते थे, हाँ, "अरे तुम क्यों इस तरह तुम नाराज़ होते हो भक्तों से, हैं? तुम इस तरह ये क्यों ठीक तरह से नहीं करते?" उनको भी सुधारते थे महाराज जी, हैं। और दोनों को भेजने के बाद मुझे बोलते थे, "दरवाज़ा बंद कर दो।" हाँ। कोई नहीं रहता था, मुझे अकेले बिठाते थे और हर एक भक्ति के बारे में पूछते थे। मेरे सब शिष्यों के बारे में बोलो, हाँ। वरिष्ठ से वरिष्ठ भक्त से लेकर नए-नए लोगों के लोगों तक एक-एक के बारे में पूछते थे, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रही है माता जी, सबका ऐसे। कभी-कभी 1 घंटा भी हो जाता था ऐसे, अलग-अलग भक्तों के बारे में चर्चा करते थे हम। और मुझे बोलते थे कि अगर तुमने किसी को कुछ पदवी दिया है, कुछ ज़िम्मेदारी सौंपा है, अगर वो निभाता नहीं, तो उसको निकाल मत दो, हाँ। उसको बुलाकर समझाओ, उसके साथ थोड़ा समय बिताओ, कुछ प्रशिक्षण हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो उसमें डालो। उनको लाइन पे लाने के लिए प्रयत्न करो। तो महाराज के कमरे में जाकर मैं दंडवत प्रणाम करके बोला कि महाराज मैं आपको बाद में मिलता हूँ, मैं शाम को मिलता हूँ। ऐसे बोला था मैंने। आप आज बहुत बिज़ी हैं, अनेक लोग आए आपको मिलने के लिए। महाराज बोले ठीक, बोले हाँ बोले। उसके बाद परम पूज्य राजनाथ महाराज के पास गया चौपाटी मंदिर में। उनको जाकर पूछा कि महाराज जी पूना में डेटिस का क्या नाम होना चाहिए? ऐसे पूछा मैंने। और किन किन विग्रहों को हमें लाना चाहिए, हैं? क्योंकि चौपाटी मंदिर में श्रीनाथ जी हैं, क्या उनको रखना चाहिए, नहीं तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा लाना चाहिए, क्या लाना चाहिए, मंदिर की गोपुरम कैसे होनी चाहिए? तो इस तरह का प्रश्न मैंने पूछा। तो परम राहनाथ महाराज बोले ये तो बहुत गंभीर प्रश्न है, इन प्रश्नों को जवाब के लिए हमें परम गोपाक्ष महाराज को कंसल्ट करना होगा, हाँ, ऐसे बोले। तो मैंने बोला सुबह उधरी था महाराज, मैं भी रात को मैं जाकर बात करता हूँ। तो मैं दोपहर को गया, दोपहर को महाराज के पास थोड़ा टाइम था, परम गोपाक्ष महाराज के पास। तो उनके कमरे में पहुंच गया, पूछा महाराज के इस प्रश्न। महाराज बोले ये तो गंभीर प्रश्न पूछ दिया तुमने, इसके लिए तो मुझे राजनाथ स्वामी से कंसल्ट करना पड़ेगा, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने सोचा दोनों वही बोल रहे हैं, अभी कैसे दोनों को लाया जाए साथ में। ये जुहू मंदिर में बड़े पदवी में है महाराज जी, राजनाथ स्वामी उधर चौपाटी मंदिर में। इन लोगों को मुलाकात आसानी से होता नहीं, कभी कभी होता है, हाँ। तो मैंने बोला महाराज जी आप दोनों को फ़ोन में कनेक्ट कर सकते हैं कि? महाराज बोले ये फ़ोन फ़ोन में बात करके ये सब निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे बोले। ये तो गंभीर बात है। तो मैंने पूछा गंभीर बात को कब आप दोनों चर्चा करके बताएंगे मुझे? पूना के सब लोग पूछ रहे हैं मुझे। तो महाराज बोले थोड़ा ठीक है, तुम चौपाटी में जाओ, राजनाथ स्वामी से मिलो, मैं ऐसे बोला करके उनको बताओ, हाँ, हम जल्द ही जल्द इसको हम जवाब दे देंगे, ऐसे बोले। जब मैं ट्रेन में पहुंच गया चौपाटी पर, मुझे गोपाक्ष महाराज भी पहुंच गए कार में उधर, हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं राहनाथ महाराज जी का अपॉइंटमेंट लेकर मैं गया, रूम में दोनों बैठे हैं उधर, हाँ। और दोनों ने निर्णय ले लिया सब कुछ, हाँ। वो बोले कि गोपुरम ऐसे पुरी जैसे बनाओ, ऊंचा गोपुरम बनाना, और डेटिस राधा वृंदावन चंद्र नाम होना चाहिए, हाँ। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा होंगे और गौर नेता है, क्योंकि इस एरिया में बड़े ऐसे पुरी जैसे गोपुरम और जगन्नाथ का मंदिर नहीं है, हाँ, इसलिए होना चाहिए। ऐसे दोनों चर्चा करके साथ में बोले, मुझे इतना मुझे अच्छा लगा मुझे, क्योंकि नहीं तो हमारा चक्कर आ जाता था, दो बड़े जीबी से हैं, कैसे दोनों के बाद इन इधर से मार करके इनको दिखाना, इधर से मार कर इनको दिखाना, करने की ज़रूरत नहीं पड़ा हमको, हाँ। आसान इससे क्या पता चलता है हमको, प्रभुपाद जी के बड़े बड़े वरिष्ठ शिष्य भी आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे को आदर देते हैं, हाँ, दूसरे के मत को प्राधान्यता देते हैं, हाँ। ये हम सीख सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ। ऐसे ऐसे तो परम गोपाल महाराज का अनेक गुरु भाइयों के साथ बहुत प्रेममय संबंध है उनका, हाँ। और प्रीति लक्षण में बहुत बड़े निपुण हैं, हाँ। खास करके बॉटम लाइन इज रेस्पेक्ट, ही कैन नॉट ट्रीट एनीबडी विदाउट रेस्पेक्ट, इवन द स्मॉलेस्ट डिवोटी, यंगेस्ट डिवोटी ही विल ट्रीट विथ सो मच रेस्पेक्ट। यही कारण है जिसके कारण गुरु भाइयों को तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि गुरु भाइयों को इतना मानते हैं वो, हाँ, मनाते हैं अपने हृदय में उनको। सो द वे ही ट्रीट्स गॉड विद अस। और परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी की प्रभुपाद जी के साथ संबंध एकदम खास, स्पेशल।
प्रभुपाद जी के लिए स्टैंप निकाला, प्रभुपाद जी का कॉइन एक निकाला, हाँ, प्रधानमंत्री के द्वारा उसका उद्घाटन हुई। और प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप उसको बहुत बड़े जायंट साइज बनाकर हमारे भारत के प्रधानमंत्री को भेंट दिया। इस तरह तो उनके मन में इच्छा है कि प्रभुपाद जी की नाम यश बहुत फैलना चाहिए। एक बार मैं उनके साथ बातचीत कर रहा था, वो बता रहे थे कि जिस तरह विवेकानंद शिकागो में पहली बार गए 1892 में, जाकर उन्होंने एक स्पीच दिया उधर, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, ऐसे बोले, तुरंत सब लोग ताली बजाने लगे हैं। तो महाराज जी बोल रहे थे कि वो पहले जाकर अमेरिका में कुछ किया उन्होंने तो वो जगत प्रसिद्ध बने, लेकिन प्रभुपाद जी जब गए वो सिर्फ एक स्पीच देकर नहीं आए, सुधार दिया लोगों को उधर, हैं, हिप्पियों को हैप्पी बनाया, हैं, और उन्होंने उनके जीवन में इतना, ही ब्रॉट अबाउट अ रेडिकल चेंज इन द लाइफ, मिसगाइडेड लाइफ ऑफ पीपल, इतना सुधार लाया। सोच लो प्रभुपाद जी और कितना मशहूर होना चाहिए, सोच लो, ऐसे बोले महाराज जी। तो महाराज के हृदय में बहुत इच्छा है कि प्रभुपाद जी के नाम यश सारे दुनिया में फैले, लोग प्रभुपाद जी को जानें। अगर लोग जानेंगे तो प्रभुपाद जी की किताबों को भी गंभीरता से लेंगे, पढ़ेंगे, ये उनकी इच्छा थी। इसलिए प्रभुपाद जी की किताब जितना वितरण करने के आयोजन किया है महाराज ने, उतना ही प्रभुपाद जी की यश को भी फैलाने के लिए उन्होंने यत्न किया है, उसका भी अनेक अनेक तरीक़ों से किया उन्होंने ऐसे। तो इस तरह प्रभुपाद जब नया मंदिर आ रहा था, ऑन वन अनदर एस्पेक्ट ऑफ महाराज इज ऑलवेज थिंकिंग बिग, लाइक प्रभुपाद ने बोला एम एट द राइनो, ऐसे बोलते थे प्रभुपाद जी। इसलिए श्याम सुंदर प्रभु ने एक किताब लिखा, क्या है, चेजिंग द राइनो लिखा उन्होंने। तो एक व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद जी को, क्यों प्रभुपाद जी बोलते हैं आप एम एट द राइनो? राइनोसरस आप लोग जानते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, गेंडा है क्या वो? हाँ, गेंडा करके एक जानवर है, एकदम मोटा भी है, बहुत अट्टा कट्टा है, उसको देखेंगे डर जाएंगे आप। उसको ये भी है ना, उसका भागता है, उसको पकड़ नहीं पाएंगे आप। लेकिन अगर कोई जंगल में घुस रहा है, मैं एक गेंडा पकड़ कर लाऊंगा करके, अगर खाली हाथ आता है तो लोग उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। क्यों? कम से कम उसने गेंडा के ऊपर निशान लगाया है उसको पकड़ने के लिए। अगर पकड़ कर लेके आया तो उसका यश तो बहुत फैल जाएगा। इससे प्रभुपाद ने बोला कि मैं अमेरिका गया, भारत के मेरे गुरु भाइयों को बोलकर अमेरिका में भक्त बना कर लाऊंगा। अगर भक्त बनाए भी नहीं, नो प्रॉब्लम, कम से कम यत्न तो किया मैंने। ऐसे बोले प्रभुपाद जी, एम एट द राइनो, उसका मतलब थिंक बिग, कुछ बड़ा करना चाहिए हमेशा। जब पूना मंदिर, छोटे मंदिर में हम लोग रहते थे, क्या कैंप मंदिर में, मेरा पूरा अटेंशन ट्रेनिंग ऑफ द लीडर्स, लीडर्स को ट्रेनिंग देना, ब्रह्मचारियों को ट्रेनिंग देना, शास्त्रों में गहराई से प्रवेश करके समझना इत्यादि के ऊपर मैं ध्यान देते आया हूँ पहले से। और साथ साथ हरिनाम संकीर्तन, किताब वितरण हम करते आए हैं। तो महाराज जी ने जब बुलाकर पूछा मुझे, राधेश्याम व्हाट इज़ योर आइडिया अबाउट अ न्यू टेम्पल इन पुणे? मैंने बोला महाराज 4-5 करोड़ में पूरा कर देना चाहिए, एक छोटा मंदिर बना सकते हैं। अगर ये मंदिर में भीड़ भाड़ बढ़ गया तो पुणे के दूसरे कोने में एक छोटा मंदिर बनाएंगे 4-5 करोड़ में। महाराज बोले 4-5 में कैसे बन सकता है, कम से कम 40-50 लगेगा, ऐसे बोले। तो मैंने बोला महाराज हम लोगों का आदत नहीं है फंड रेजिंग वगैरह करने का, हम शास्त्र पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, कंपनियों में जाकर प्रवचन देना, और किताब वितरण करते हैं, उत्सव मनाते हैं बस। और ज़्यादा बड़े चीज़ करने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वी वांट टू कीप द इनर मेडिटेशन अलाइव, इंटैक्ट। हमारी जो वैष्णवता और शुद्धता को हम रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ करेंगे तो भीड़ भाड़ बढ़ जाएगा और जनता बढ़ जाएगा और क्वालिटी कम हो जाएगा। जैसे दूध में पानी मिलाओ, ये हो जाएगा। इस तरह बोला मैंने। महाराज बोले नहीं नहीं, बड़े मंदिर बनाओगे तो हज़ारों लाखों लोग आकर दर्शन करेंगे, आरती उतारेंगे, उत्सव में मनाएंगे। भक्ति का मतलब है, भक्ति गंभीर भक्त भी होना चाहिए, साथ साथ सब लोगों का मौका भी मिलना चाहिए। तो कांग्रेगेशन को बुलाया महाराज ने, उनको पूछा आप लोगों का आइडिया क्या है? कांग्रेगेशन बोले महाराज आपने जो बोला सही बोला आपने, 40-50 करोड़ में एक मंदिर होगा, वो ही अच्छा है। तो महाराज ने मुझे बोला देखो कांग्रेगेशन चाहता है इसलिए तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसे बोले मुझे। तो उसके बाद हम लोगों ने स्कीम वगैरह बनाई। महाराज बोले देखो
मैं शुरू से मंदिर पूरे होने तक मैं सहयोग दूंगा, हाँ, मैं रेगुलर आऊँगा। तो उन सालों में महाराज जी 5-5 बार आते थे, हाँ, 4-5 बार आते थे। हमारे कंस्ट्रक्शन टीम था, फाइनेंस टीम था, हाँ, फंड रेजिंग टीम, सबको महाराज मिलते थे, घंटों घंटे बिताते थे उनके साथ। उनका बड़ा हाथ है उसमें। एक व्यक्ति आया हमारे मंदिर में, एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसका 83-84 उम्र था उसका, वो नाम था उसका बैनर्जी करके, आर्मी में, वो एक आर्मी कर्नल था वो, हाँ। तो उसका एक बंगलो था उसका। एक दिन आकर राधा कुंज बिहारी के सुंदर दर्शन किया, उसको बहुत अच्छा लगा उनको, श्री राधा कुंज बिहारी के श्रृंगार। तब उन्होंने पूछा लोगों को इसका लीडर कौन है करके, तो वो लोग बता रहे थे कि इधर का बड़े लीडर जो है पर मुझे गोपाल कृष्ण महाराज इधर आए हैं, हाँ, अभी कमरे में हैं, अभी आएंगे, महाराज जी क्लास देंगे। तो क्लास होने के बाद वो महाराज के पास अप्रिशिएट किया। उसने बोला कि महाराज जी आप लोगों का मंदिर एकदम फर्स्ट क्लास है, इतना सुंदर श्रृंगार मैंने कहीं देखा नहीं, भगवान को अच्छा सजाते हैं, मनाते हैं, कीर्तन करते हैं। महाराज ने तुरंत उनको बोला वो मेरे कमरे में आओ, बुला लिया महाराज ने। नया नया आदमी था वो, कमरे में लेकर गए, आधा घंटा बात किया उसने महाराज के साथ। महाराज ने उसको पूछा कि आर्मी में तुम्हारा पोस्ट क्या था, क्या करते थे, सब पूछ रहे थे महाराज जी। तब उसने महाराज जी को बोला कि मेरे घर के बीच में जो ब्रह्म स्थान है उधर एक बहुत बड़ा बालाजी है, लाइफ साइज बालाजी है मेरे पास, हाँ, ऐसे बोला उसने। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज बोले मैं आकर देखता हूँ, खुद लेके जाओ। तो गाड़ी में लेकर गया महाराज को। महाराज जाकर देखकर आकर हम लोगों को बोले इतना बड़ा बालाजी मैंने किसी के घर में देखा नहीं है, बालाजी इतना साइज का होता है, घर में इतना होता है, ये तो लाइफ साइज बालाजी है, घर के बीच में रखा हुआ है। लेकिन उसके बीबी नहीं, बच्चे नहीं, कोई नहीं, सब अकेला रहता अभी, वो सब गुजर गए हैं, कोई नहीं है। तो वो महाराज को बोल रहा था कि महाराज जी कोई मंदिर से आकर कोई पूजा करेंगे बालाजी का, अच्छा होगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। तुरंत महाराज ने हम लोग को आदेश दिया हर दिन जाओ आप लोग, सुबह शाम 2 टाइम बालाजी की पूजा होना चाहिए। बालाजी का बहुत पुराने कपड़े थे, गंदे थे, तो उनको नहा कर धुला कर अभिषेक करके मैंने भी जाकर पूजा किया है मंदिरों में, हैं। हम लोग टर्न लेकर जाते थे पुजारी लोग। तो ऐसे हम लोगों ने 3 महीना किया। दूसरी बार जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आए पुणे में, बैनर्जी जी ने हमको बोला कि मिलना है उनसे। तो आकर कमरे में मिला, महाराज बोला कि महाराज जी आपके पास एक ही बात बोला मैंने, इसके बाद हमारे बालाजी का इतना धूमधाम से पूजा हो रहा है, मैं बहुत खुश हो गया। तो वो बोला कि मेरा देहांत होने के पहले मैं सोच रहा हूँ कि मेरे घर की प्रॉपर्टी को इस्कॉन के नाम में लिख दूँ, हाँ। और वो बोला कि मेरा एक ही शर्त है, अगर मेरे बालाजी के लिए एक मंदिर बनाइए और उनको संभालने के लिए व्यवस्था कीजिए तो मेरे घर में आपको दे दूंगा। महाराज ने तुरंत मुझे बुलाया उनके कमरे में, बोला कि इस तरह का इनका विनती है। महाराज ने वचन दिया उनको, हम करेंगे ऐसे। तो उसके बाद उन्होंने घर दिया और अगले साल उसका देहांत हो गया उसका। हम लोग श्मशान में भी लगभग 400-500 लोग आकर कीर्तन किया जब वो बैनर। तो उनके घर को जब बेचा हमने 1.5 करोड़ इसमें, तो उससे ही हमने NBCC का जमीन खरीदा, हाँ। तो the Balaji that house, अदरवाइज हमारे पास सीड मनी नहीं था जमीन खरीदने के लिए। वो जमीन खरीदने के बाद उसके बाद बालाजी पैसा लाने लगे साहब उधर खड़े होकर बालाजी के लिए मंदिर बनाया। तो मैं क्यों बोला आपको, महाराज ख्याल रखते हैं और साथ साथ इस तरह के लोग जिनमें थोड़ा रुचि हो भगवान को सेवा देने के लिए, महाराज ऐसे लोगों को कमरे में बुलाकर कभी कभी घंटे भी बात करेंगे, कभी कभी उनके घर में भी पहुंच जाएंगे, फ़ोन में भी बात करेंगे। हाँ, वन स्पेशल क्वालिटी ऑफ महाराज बताना चाहता हूँ, हम लोगों को आसानी से टेलीफोन में प्राप्त होते थे। हाँ, कभी भी मुझे बुलाना हो, अगर कब महाराज पुणे आने वाले हैं, मैं तुरंत दोपहर को हो सुबह हो कभी भी हो फ़ोन करता हूँ, तुरंत महाराज मिल जाते थे फ़ोन में। उनके सर्वेंट बोलते थे महाराज राधे श्याम का फ़ोन है, तुरंत महाराज ले लेते थे उसको। इतना ऐसे गुरुजनों को मिलना बहुत मुश्किल है। कभी कभी हम ईमेल लिखते हैं, कभी कभी व्यक्तिगत रूप में से भी मिल नहीं पाते हैं, लेकिन महाराज हमेशा सोचते हैं कि कोई उनके मंदिर के लीडर्स जो हैं, जो मंदिर को योगदान दे रहे हैं, मंदिर को चला रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा ध्यान है महाराज जी का। तो कभी भी फ़ोन में फिक्स करते थे और आ जाते थे। इस तरह से उनका योगदान बहुत है एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में। एक बार मैं उनको पूछा
महाराज मैंने सुना कि आप रशिया जाने वाले हैं। अ, आप रशिया के भी कुछ मंदिरों का जीबीसी है क्या? ऐसे मैंने गलत से पूछ लिया बहुत सालों के पहले। शुरुआत में 2001 में ऐसे पूछा। महाराज जी हंस पड़े, बोले कि रशिया में पहले प्रभुपाद जी ने मुझे भेजा था उधर। उधर जो बिल्डिंग्स जो हैं उसके नीचे सेलर में वो लोगों का प्रिंटिंग प्रेस मशीन था। क्यों? तो किसी के घर में नहीं रखते थे, घर में रखेंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे। सेलर में रखते थे, चाहते थे जब केजीबी के लोग आकर मशीन को उठा कर लेकर जाते थे, उसका ओनरशिप कोई नहीं लेते थे उसका। क्योंकि उन दिनों में छपाना मना था और किताब वितरण करना मना था। उस समय ज़माने में भी महाराज इतना रिस्क लेकर आयरन कर्टन ऐसे कंट्रीज में भी जाकर छाप कर वितरण करके अनेक भक्तों को भक्ति मिलाने में महाराज बोले थे उधर 80 से ज़्यादा केंद्र है। महाराज बोले उसमें 40-50 केंद्र में मैं जाता हूँ, इतना तक कि मैं रशियन भी जानता हूँ, रशियन में लेक्चर भी दे सकता हूँ, ऐसे बोले। और महाराज बोले रशिया में बहुत अनेक श्रद्धालु गंभीर भक्त हैं। महाराज बता रहे थे ऐसे। तो महाराज इस तरह से रशिया हो, केन्या हो, अमेरिका हो, जब अमेरिका में मैं ट्रैवल करता हूँ, अभी वाशिंगटन डीसी से लेकर मैं 8-10 जगह ट्रैवल करता हूँ, सब जगह में महाराज के अनेक शिष्य भी हैं और महाराज रेगुलर हर साल सफर करते हैं उधर, सुना मैंने। तो ये एक समय मैंने महाराज को पूछ दिया, महाराज जी मैं एक मंदिर चला नहीं पा रहा हूँ ठीक तरह से, इतना सर में स्ट्रेस हो जाता है, चक्कर आता है, और आप 50 सैकड़ों केंद्र हैं और हजारों लाखों भक्त हैं और हमेशा आप मुस्कुराते हैं, एकदम कूल हेड के साथ आप संभालते हैं, इसका रहस्य क्या है? व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड योर कूल हेडेड मैनेजमेंट? महाराज बोले डिटैचमेंट। बोले हैं महाराज बोले कि देखो हमारे से जितना हो सकता है करना है, बाकी कृष्ण के ऊपर छोड़ देना है। लेकिन हम अपने करते हुए हमें कम नहीं पड़ना चाहिए। महाराज बोले मैं फोन करता हूँ, भक्तों का ख्याल रखता हूँ, और भक्तों को एम्पावर करता हूँ। आई ट्रस्ट द डिवोटीज एंड एम्पावर देम एंड आई ऑल्सो डिमांड अकाउंटेबिलिटी, देन आई लीव इट टू कृष्णा। महाराज बोले जितना यू विल डेवलप अनासक्ति, जितना डेवलप करोगे, जितना तुम्हारे मन में विश्वास आएगा कि ये सब चीजें कृष्ण ही चला रहे हैं और मैं एक शुद्र जीव हूँ, to the degree you consider yourself small, to the degree you are detached from your affairs, to the degree you have firm faith that Krishna is the supreme controller of everyone and everything, then you can manage everything with a cool head. ऐसे बोले। तो इस तरह उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ चीजें मिले। एक बार कार में महाराज जी सामने बैठे थे, मैं पीछे बैठा था, उनको पूछा महाराज को मैंने, महाराज जी अनेक बार हम भक्तों को विश्वास करके जिम्मेदारी सौंप पाने के लिए डर होता है हमको, क्योंकि वो लोग गलत कर देंगे करके। तो प्रभुपाद जी ने कैसे इतना उनको एम्पावर किया? तो महाराज बोले प्रभुपाद जी एम्पावरमेंट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इतने छोटे छोटे भक्तों को बड़े बड़े जिम्मेदारी देते थे प्रभुपाद जी। और महाराज बता रहे थे कि हमारे जमाने में प्रभुपाद जी ने हम लोगों को एक एक कॉन्टिनेंट ही दे दिया है। यू टेक 7 कॉन्टिनेंट, 7 लोग तो वो लोग प्रभुपाद जी 7 कॉन्टिनेंट हम कैसे डेवलप करेंगे पूरा कॉन्टिनेंट? बोले कि प्रचार करो, शिष्य बनाओ, शिष्यों को भेजो कोने कोने में, भेज कर तुम डेवलप करो इस तरह। लेकिन महाराज जी बोले प्रभुपाद जी जितना एम्पावर करते थे उतना पीछे भी पड़ते थे, ऐसे बोला। उदाहरण के लिए हवाई में बुरिजन प्रभु को प्रभुपाद जी ने रखा था हांगकांग में। तो प्रभुपाद जी देखते थे कि अगर कुछ सेंटर में मॉर्निंग प्रोग्राम होता नहीं ठीक तरह से, कुछ गड़बड़ हो रहा तो प्रभुपाद जी तुरंत पहुंच जाते थे उधर और उधर ठहरते थे 5 दिन 6 दिन ठहर के उनके पीछे पड़ते थे। तो महाराज जी बोले कि प्रभुपाद वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड and very concerned and very much he demanded accountability through letters, and he always used to ask how are things going, कैसा चीज चल रहा है। तो इस तरह महाराज जी भी उसी प्रभुपाद जी की आदत को पकड़ लिया सही ढंग से उन्होंने। आप देखेंगे दिल्ली मंदिर में जाकर देखेंगे एनसीआर में महाराज जी के अनेक गृहस्थ भक्त हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन एक एक बड़ा जिम्मेदारी खुद लिया है। एक उदाहरण के लिए अभी फूड फॉर लाइफ है अन्नामृत, उसको चलाने वाले एक बड़े बिजनेसमैन है, तो पति पत्नी उनके सारे परिवार उस जिम्मेदारी को लिया है इसे। इस तरह महाराज जी अनेक लोगों को, गृहस्थों को
एक-एक डिपार्टमेंट सौंपा है, वो लोग चला रहे हैं इसे। इसी तरह उनके ब जो 20 मंदिर हैं, उधर भी भक्तों के ग्रुप्स को भेजा है उन्होंने। पार्थसारथी मंदिर मेन टेम्पल है। उधर से अनेक ग्रुप्स को भेजकर भक्तों को प्रॉपर्टी देकर, उसको मंदिरों को देकर डेवलप करने के लिए मौका दिया है। तो एक बार महाराज जी के साथ बातचीत जब हुआ, महाराज बता रहे थे कि एक ही जगह अगर हम सब भक्तों को एकत्रित करके रखते हैं, दे डोंट ग्रो, हैं? बट व्हेन यू गिव देम अपॉर्च्युनिटी टू गो एंड डेवलप अ प्लेस, दे वर्क हार्ड एंड दे ग्रो, हैं? उसके बाद बढ़ते हैं। तो इसलिए इसके बाद मैं जब महाराज जी से ये बात सुना मैंने, उस साल से ये बात महाराज से 2004 में हुआ है। तब तुरंत मेरे मन में आइडिया आया कि लीडर्स एंड देयर फॉलोअर्स ग्रुप शुड बी सेंट टू डिफरेंट टेम्पल्स इन इंडिया। तो मैंने 14 मंदिरों में भेजा भक्तों को, हैं? पुणे से अलग-अलग मंदिरों में। तो इस तरह महाराज जी से बात करेंगे, हर एक बार कुछ ना कुछ ऐसे अब आपको इंस्ट्रक्शन मिल सकता है, जो आपके लिए दिशादायक हो सकता है। इट कैन गिव यू विज़न, इट कैन गिव यू डायरेक्शन, हाँ? इट कैन गिव यू इंस्पिरेशन, हाँ? ऐसे। तो इस तरह महाराज जी मेनी लीडरशिप इंस्ट्रक्शंस फ्लो फ्रॉम हिज माउथ इन अ वेरी स्मूथ सिंपल मैनर। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है, महाराज के शिष्यों के लिए नहीं, सारे इस्कॉन के भक्तों के लिए। तो महाराज जी के एक शिष्य थे जुहू में, बहुत प्रसिद्ध शिष्य थे, हिज ग्रेस वक्रेश्वर पंडित प्रभु। जुहू में लगभग 1 हफ्ते में उनका 10-12 कार्यक्रम था। 1 हफ्ते में, एक गृहस्थ भक्त थे वो, हाँ। बढ़िया करते थे। हम लोगों ने उनको एक बार फ़ोन करके पुणे बुलाया। तो मेरे एक प्रेरणादायक भक्त थे वो, वक्रेश्वर पंडित प्रभु। पुणे में उन दिनों में 96-97 में परम पूज्य गोपाल महाराज के द्वारा मेरा परिचय हुआ उनके साथ। वो पुणे आने लगे। तो हम लोग लगभग हर महीना उनको बुलाते थे, हैं। पुणे में 4-5 दिन रहते थे वो। उनका शैली बहुत अच्छा था, प्रवचन देने का शैली, समझाने की शैली, हाँ। और मैं मंदिर मंदिर में ही नहीं, घर-घर में जब प्रोग्राम देने के लिए जाते थे, मैं साथ में जाता था उनके साथ। लेकिन बाद में क्या हुआ, वैसे लगभग 6-7 साल पुणे आते रहे। तो एक समय हमको पता चला कि कोई रशियन बाबा है वृंदावन में, हैं। वो कुछ 64 माला वाला वो सिखाता है और इसी जन्म में हम भगवत धाम जा सकते हैं। वो कुछ सिद्ध प्रणाली वगैरह देता है वृंदावन में। ऐसे बोलकर कुछ लोगों ने इनको गुमराह करके लेके गए और ये भी गया। तो उसके बाद उनके साथ जुड़ गया और इनके सब कार्यक्रम छूट गए। मुंबई में भी नहीं, पुणे में भी नहीं। पुणे के बहुत लोग अफ़सोस किया कि इतना था अच्छा प्रचारक को, कुछ-कुछ लोग पुणे में से भी गए उधर वृंदावन में, बाद में आ गए वो लोग, हैं। वो गलत पथ में चले गए। उसके बाद जब परम पूज्य गोपाल महाराज को पता चला, पुणे में जब महाराज जी आए थे, सब भक्त लोग शिकायत करने लगे महाराज जी को। महाराज जी इतने अच्छे भक्त थे वो, ऐसे चले गए, तो हमको बुरा लग रहा है ऐसे वगैरह। तो महाराज उस समय बोला कि वक्रेश्वर पंडित को डाँटना नहीं चाहिए, हैं। अभी उसको सही पथ में लाना चाहिए उसको। वो ऐसे बोले मुझे जब उनके कमरे में मिला था उनको एक बार। तब बाद में मुंबई में जब वक्रेश पंडित को बुलाया गया, महाराज ने बुलाया। वक्रेश पंडित को इतना अच्छा लगा कि महाराज जी इतने व्यस्त मीटिंग्स के बीच में भी मेरा याद रखा, महाराज ने बुलाया है, उनके कमरे में गए। महाराज को दंडवत प्रणाम किया, बोला कि महाराज मैं आपका ही शिष्य हूँ, मैं किसी और का नहीं हूँ। अगर भक्त लोग बोलते हैं तो आप बुरा मत सोचना। कुछ प्रेरणा के लिए मैं गया था वृंदावन में, लेकिन अंतोतगतो मैं किसी और का शिष्य नहीं हूँ, मैं आपका ही हूँ, ऐसे बोलकर रोने लगे वो। उसके बाद महाराज ने उनको सही पथ में लाने के लिए मार्ग बनाया उनको, ऐसे। तो इसी तरह अभी दिल्ली है, वृंदावन के एकदम निकट है। अनेक लोग अपने आप यात्रा चला लेते हैं, कुछ-कुछ लोग कांग्रेगेशन के एक झुंड बन जाता है, 50 लोग, 100 लोग, निकलो यात्रा। इस तरह कुछ ब्रह्मचारी भी, कभी-कभी कुछ गृहस्थ भी, राधे बोल गह्वर वन के गलियों में डोल, हैं, ऐसे गाते हुए हैं। तो ये लोग एकदम एक भाव में आ जाते हैं, जैसे सहज बन जाते हैं। अरे वृंदावन की मिट्टी में हम लोट पोतेंगे, हैं, हम राधे-राधे बोलेंगे, हैं। ऐसे ऐसे कुछ लोग योजना भी बनाते हैं कि वृंदावन में एक घर बना लो, शहर में भी रखो, पुणे में भी, दिल्ली में भी घर रखो, लेकिन वृंदावन में भी एक छोटा घर बना लो। बुड्ढे होने के बाद जब अगर हम 60 उम्र हो गया, चलो वृंदावन में जाकर आराम करो, माला घुमाओ,
वृंदावन में शरीर छोड़ोगे तो भगवत धाम चले जाओगे। इस तरह अनेक लोग सोचते हैं। महाराज का इसके बारे में सोचना एकदम अलग है, विरुद्ध है। एक प्रवचन में पुणे में महाराज जी बोले सब भक्तों को, देखो प्रभुपाद जी 69 70 उम्र में वृंदावन को छोड़कर किधर गए? अमेरिका गए प्रचार करने के लिए। क्या वृंदावन में नहीं रह सकते थे क्या 70 वयस में? अब उनके गुरु भाइयों ने बोला कि अरे वृंदावन में तुमको वृंदावन वास मिला है, राधा दामोदर मंदिर में शांति से माला जपते रहो, रटते रहो, इधर ही शरीर छोड़ो। लेकिन प्रभुपाद जी 70 से लेकर 82 तक 82 साल तक अमेरिका में जोरदार कैसे प्रचार किया, महाराज इसके बारे में बोला। और सब गृहस्थों को बोला कि कोई वृंदावन नहीं जाना चाहिए। वृंदावन जा सकते हो लेकिन जहाँ जाना है थोड़ा प्रेरणा लेकर आ जाना चाहिए। रहना चाहिए शहर में, किताब वितरण करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, कार्यक्रम चालू करना चाहिए, प्रसाद वितरण, हरिनाम का वितरण, ये सब करना चाहिए। प्रभुपाद जी के पदचिन्हों में अगर कोई बोलता है कि मैं प्रभुपाद का अनुगामी हूँ, प्रभुपाद अनुग हूँ, तो आपको वही करना चाहिए जो प्रभुपाद जी ने बोला है। इस तरह अनेक चीज बोला जा सकता है। और भी भक्त हैं, उनको इस समय की पाबंदी है। अनेक भक्त लोग अनेक अच्छी चीज और बताएंगे। हाँ, अब महाराज की चीज ऐसे बोलना तो और भी 4-5 अच्छे टॉपिक्स हैं, किसी और समय मौका मिलेगा तब हम बताएंगे। लेकिन महाराज जी के साथ मेरा घनिष्ठता इतना था, जिस तरह मेरे गुरु महाराज से जितना मैंने प्रेरणा लिया और सीखा उनसे, इसी तरह मेरे ऑर्गेनाइजेशनल गुरु एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंस्पिरेशन है, इस्कॉन को कैसे चलाना चाहिए, उसमें मार्गदर्शन देने वाले लोगों में से परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का नंबर 1 नाम है। गोपाल कृष्ण प्रसाद महाराज की